दिल ने फिर याद किया को बेस्ट एंटरटेनमेंट अवार्ड। महाराष्ट्र में कोरोना की तेजी से बढ़ रहे केसेस को देखते हुए मिनी लॉकडाउन लगा दिया गया है। 30 अप्रैल तक पाबंदियों को मजीद सख्त कर दिया गया। होटल, रेस्टोरेंट और बार को बंद रखने का फैसला किया गया है। होटलों से सिर्फ खाना लेकर जाने की इजाजत दी गई है। वजीर आला उद्धव ठाकरे की क़यादत में हुई हंगामी मीटिंग में फैसला किया गया। 15 अप्रैल को फिर से मीटिंग होगी। काबीना की मीटिंग में फैसला किया गया कि रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। सिर्फ जरूरी खदमात मुस्तस्ना होंगी। यही नहीं, जुमे की रात 8 बजे से पीर की सुबह 7 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला किया गया है। कोरोना को रोकने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए। महाराष्ट्र में सख्त नियमावली बनाई गई है। कल शाम 8 बजे से वो नियमावली लागू होगी। शाम 8 बजे से सुबह 7 बजे तक महाराष्ट्र में रात का कर्फ्यू लागू रहेगा। बाकी समय में 144 5 से ज़्यादा लोगों पे जमा होने पे पाबंदी रहेगी। सभी मॉल, रेस्टोरेंट, बार ये बंद करने का निर्णय लिया गया है। टेक अवे सर्विसेज चालू रहेगी। एसेंशियल सर्विसेज की जो भी वो है वो चालू रहेंगे। सरकारी कार्यालय 50% की क्षमता से चलेंगे। इंडस्ट्री पूरी तरह से चालू रहेगी। वर्कर पे किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं रहेगी। कंस्ट्रक्शन साइट। वहीं आंकड़ों की अगर बात करें कि गुज़श्ता 24 घंटों में रियासत में 57,074 कोरोना केसेस पाए गए हैं, जबकि 222 तकरीबन अफराद की मौत हुई है। पूरे मामले पर बातचीत करेंगे, रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे का महाराष्ट्र के मुंबई से जुड़ रहे हैं वसीम अंसारी। वसीम, जिस तरह से सरकार कोरोना से बचने के लिए, केसेस से बचने के लिए एहतियाती कदम उठा रही है, उस एहतियाती कदम को माहिरीन किस तरह से देखते हैं? क्या आने वाले दिनों में इन तमाम इकदाम से केसेस में कमी आ सकती है? क्या कहना है माहिरीन का, और सरकार कितनी फिक्रमंद नजर आ रही है? देखिए, जिस तरह से लगातार जो आंकड़े बढ़ रहे हैं ये काफ़ी मुश्किल खड़ी कर रही है सरकार के सामने। जिस तरह से देखा गया है कि पिछले 2 दिनों में लगातार जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है, जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। 2 दिनों में 1 लाख से ज़्यादा जो मामले हैं वो सामने आए हैं। सीएम उद्धव ठाकरे ने उद्योगपतियों से बात की, वो फिल्म जगत से जुड़े लोगों से बात की और सभी पार्टी के नेताओं से बात की और संकेत दे दिया है कि आने वाले दिनों में अगर इसी तरह से नंबर्स बढ़ते रहे तो लॉकडाउन पर भी फैसला लिया जा सकता है। एक दिन पहले जो बैठक हुई, उस बैठक में सीएम उद्धव ठाकरे इस बात को लेकर जोर दे रहे थे कि कहीं ना कहीं लॉकडाउन करना होगा, जिसके बाद ही ये जो स्थिति है इस पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन कई मंत्रियों ने इससे लेकर विरोध जताया। स्थिति का जायजा लिया गया, खास करके एनसीपी के मंत्रियों ने इसे लेकर जायजा अपनी जो विरोध जताया था। ये जो आंकड़े हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से काफी दिक्कतें हो रही है। जो ये आज मिनी लॉकडाउन रखा गया है, ये इनकी एक मुहिम है कि किसी भी तरह से जो कोरोना का चैन है उसे तोड़ा जाए। तो चैन क्रैक करने के लिए इस तरह की जो मुहिम शुरू की गई। हफ्ते में 2 दिन जिस तरह से देखा गया कि पूरी तरह से लॉकडाउन किया जाएगा, अगर इस पे किसी तरह से अगर नंबर्स कम नहीं होते या फिर अभी भी जो भीड़ देखी जा रही है वो कम नहीं होते, तो कहीं ना कहीं एक कठोर फैसला आने वाले दिनों में सरकार की तरफ से जरूर लिया जा सकता है। लेकिन कोशिश यही है कि किसी भी तरह से जो ये 30 अप्रैल है, इससे पहले जिस तरह से मिनी लॉकडाउन पूरे राज्य भर में लागू किया गया, इसका असर कम होता नजर आया। लेकिन अब देखा गया कि जो मुंबई हो, पूना हो, नागपुर हो, औरंगाबाद है, सोलापुर, इन सब इलाकों में जिस तरह से लगातार कोरोना के जो मरीज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो दिक्कतें सरकार के सामने फैसिलिटीज को भी लेकर खड़ी हो चुकी है कि साफ तौर पे उनका ये भी कहना है कि फैसिलिटीज अगर बढ़ा भी देगी तो डॉक्टर और नर्सेज कहाँ से लाई जाएगी। तो कई दिक्कतें हैं। अब कोशिश यही की जा रही है सरकार की तरफ से किसी भी तरह से अंकुश यहाँ पे जरूर लगाया जाए। जी, जाहिर सी बात है, सरकार की तरफ से तमाम तरह एहतियाती इक़दाम उठाए जा रहे हैं, लेकिन चुनौती भी सरकार के सामने बड़ी है कि किस तरह से इस पूरे कोरोना केसेज और कोरोना वबा से बचा जाए। जैसा कि मुंबई अब 50,000 का हिस्सा पार कर चुका है कोरोना केस। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट इस हवाले से फराहम करने के लिए। दादर की अगर हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र में कोविड की रोकथाम, वसीम हमारे साथ जुड़े रहे। महाराष्ट्र में कोविड की रोकथाम के लिए सख्त इकदाम जैसा कि उठाए जा रहे हैं, लेकिन आज मुंबई के दादर मार्केट का नजारा देखकर ऐसा लगता है कि लोग कोरोना से खौफ खाए हुए हैं। ऐसा पहली बार ये दादर की तस्वीरें नहीं है। इससे पहले न्यूज़ 18 उर्दू ने दादर की ही तस्वीरें नाज़रीन के सामने लाई थी, जहां पर मार्केट में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां
धज्जियां उड़ाई थी और एक बार फिर से ये तस्वीर दादर से ही देखने को मिल रही है। हालांकि मुंबई में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद हिंसा 10,000 पार कर चुका है और इसके बाद कोरोना बढ़ते हुए केसेस को देखकर भी अवाम में खौफ नहीं दिखाई दे रहा। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा ही लगता है वसीम, ये ऐसा पहली बार नहीं है कि दादर में इस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हों। एक बार फिर से क्या लगता है कि हुकूमत की गाइडलाइंस पर इन पर कोई असर नहीं हो रहा, या फिर दादर में हुकूमत की तरफ से गाइडलाइंस का असर नहीं हो रहा और सरकार भी इस पर सख्ती नहीं बरत पा रही है? क्या वजह? देखिए, लोग बेफिक्र होते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है, जो मामले बढ़ते हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह है बेफिक्रपन। लोग ये भूल गए हैं कि इससे पहले कई जानें जा चुकी हैं और अब जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, लगातार वो मरीजों के साथ साथ मरने वालों की भी संख्या में इजाफा हो रहा है। तो ऐसे वक्त में दिक्कतें बहुत आ सकती है। एक दिन पहले अगर हम दादर मार्केट की ही बात करें तो लगातार दिन ब दिन वहाँ पे आह्वान करने के बावजूद भी जो भीड़ है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमने कल ही देखा था कि मुंबई के जो पालक मंत्री असलम शेख वहाँ पहुंचे थे, उन्होंने लोगों से गुजारिश की थी कि इस तरह की भीड़ न जमा किया जाए, नहीं तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसे बंद कर दिया जाएगा। तो लोगों के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। इसके बावजूद भी सरकार की तरफ से कोशिश